जो मरहला है उसमें पाकिस्तान भी और ये दोनों ममालिक जिनके माबैन पाकिस्तान एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है वो दाखिल हो चुके हैं। और तारीख में ये इसलिए भी याद रखे जाएंगे कि एक होती हुई जंग के किनारे से पाकिस्तान ने दो मुल्कों को और पूरे रीजन को वापस किया है। इस वक्त इन मुज़ाकरात के लिए जिनको इस्लामाबाद जो पीस टॉक्स है उनका नाम दिया गया है, उसके लिए इस्लामी जमहूरिया ईरान का वफ्द जो है उसकी आमद हो चुकी है। ईरान का आला सतह वफ्द जिसकी क़यादत ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबॉफ कर रहे हैं, जबकि इनके हमरा ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक़ची भी शामिल हैं। आज इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वो पहुंच चुके हैं। आपने विजुअल्स भी देखे हैं कि ईरानी वफ्द का इस्तकबाल नायब वजीर आज़म वजीर खारजा सेनेटर इसहाक डार ने किया। उनके हमरा स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर दाखिला सैयद मोहसिन रजा नकवी भी शामिल थे। नायब वजीर आज़म ने इस उम्मीद का इजहार किया कि फरीकैन तामीरी अंदाज में बात, उनका यादा किया गया कि वो तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए फरीकैन के दरमियान सहूलतकारी जारी रखेंगे। अच्छा सुमेरा, ये भी बताइएगा, ईरान का वफ्द तो पहुंच चुका है, अमेरिका का भी वफ्द पाकिस्तान पहुंचने वाला है, तो ये भी बताइएगा कि ये मीटिंग कब से स्टार्ट होगी, कल सुबह कितने बजे ये मीटिंग स्टार्ट होने मुतवक्के है, कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं ये समा के नाज़रीन को बताइएगा कि इसमें डील करेंगे, डिस्कशन होगी इस पर। देखिए, पॉइंट्स की जानिब भी मैं आना चाहूंगी और इस वक्त सबसे जो अहम बात है वो ये कि चंद घंटों में अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस अपने आला सतह क़यादत के साथ, आला सतह डेलीगेशन के साथ आ जाएंगे, पाकिस्तान पहुंचेंगे। उनका भी हम इसी तरह इतलात आपको देंगे मुस्तनद, और उनके भी मनाजिर जो हैं वो पाकिस्तान में और दुनिया भर में देखे जाएंगे जब वो पाकिस्तान में लैंड करेंगे। और मुमकिन तौर पर नूर खान एयरबेस पर उनके जहाज़ों की लैंडिंग होगी। और साथ ही मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि मुज़ाकरात के जो प्रिलिमिनरी सेशंस हैं वो जारी हैं तकरीबन कल से ही, क्योंकि मिनिस्ट्रियल और एम्बेसडोरियल लेवल के ऊपर बातचीत दोनों ममालिक में जारी रहेगी जब तक कि एक इन राइटिंग एजेंडा जो है उसका ड्राफ्ट न तैयार कर लिया जाए। और इसमें पाकिस्तान की हर तरह से मदद जो और सपोर्ट और असिस्टेंस उनको शामिल है। बाकायदा मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। सैटरडे का टाइम दिया गया था जिसका व्हाइट हाउस ने भी बताया था और पाकिस्तान की जानिब से भी इस बात का इयादा किया गया था कि जुमे और हफ्ते का दिन बहुत अहम है। ये मुज़ाकरात शुरू होंगे, पाकिस्तान इसमें सालिस होगा एक परफेक्ट न्यूट्रल फैसिलिटेटर और आर्बिट्रेटर के तौर पे, और इस तमाम तर मराहिल को अमेरिका और ईरान के माबैन पूरे तामीरी अंदाज से जारी रखा जाएगा। सबसे अहम मसाइल जो हैं उसके अंदर टॉप ऑफ द लिस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ का री ओपनिंग, एक सेफ री ओपनिंग, उसके मुस्तकबिल का लाए है अमल कि उसको कौन मेंटेन करेगा, सीज फायर जो कि 2 हफ्ते का हुआ था अमेरिका और ईरान के माबैन, उसकी एक्सटेंशन विंडो को देखना। ईरान की जानिब से 10 नुकात दिए गए हैं, अमेरिका की जानिब से जो है वो 5 नुकात वो सामने रखे गए हैं कि इन तमाम तर बातों के ऊपर डिस्कशन जारी रहेगी। और ये ज़रूरी नहीं है कि इस 1-2 दिन में ही किसी किस्म का कोई हतमी फैसला निकाला जाएगा। सबसे बड़ा और मुश्किल मरहला ये था कि इन दोनों ममालिक को निगोसिएशन के लिए आमादा करना। और अभी जो आप पाकिस्तान की तारीफ देख रहे हैं हर जगह से, वो इसी वजह से है कि पाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। वो ममालिक जो एक दूसरे की शक्ल भी शायद नहीं देखना चाहते थे, अभी वो कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद वो एक टेबल पर मौजूद होंगे। और उसके बाद पाकिस्तान की पूरी कोशिश है, जैसे नायब वजीर आज़म ने भी कहा, कि तामीरी उसका एक मस्बत नतीजा निकले और पाकिस्तान का तामीरी किरदार तब तक जारी रहेगा जब तक इसका मस्बत नतीजा नहीं निकलता। अच्छा सुमेरा, यकीनन ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर चीज़ है और पाकिस्तान एक गेम चेंजर की तरह उभरा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। तो ये बताइएगा कि दूसरे ममालिक का आज कैसा रिएक्शन रहा इस विजिट के हवाले से कि इतनी देर के बाद ये सालिसी हम लोग करवा रहे हैं। देखें, ये सालिसी, अभी तो मैं बहुत ऑनेस्टली आपसे बात करूंगी कि अभी तो पाकिस्तान के साथ जो ममालिक दुश्मनी में हैं, बड़े वाज़ेह तौर पे मैं हिंदुस्तान का कहूंगी, उनके अलावा बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जिनके हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मगर उन्हें भी इस बात का अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान ने नामुमकिनात में से एक चीज मुमकिन कर दी है। और उसकी वजह है क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एक तो अमेरिका और ईरान के बहुत हिस्टोरिकल राइवलरी है, इनके बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं जो कल्चर से, रिलीजन से, हर तरह से मुतसादिम है एक दूसरे के साथ। तो उसको पाकिस्तान ने किस तरह से उन फासलों को पाट कर इन दोनों को बिठाया, अभी तक बहुत सारे ममालिक को यकीन नहीं आ रहा था। इसीलिए अब तक कुछ 55 से 60 ममालिक की तरफ से पाकिस्तान के सदर, पाकिस्तान के वजीर आजम और नायब वजीर आजम और फील्ड मार्शल को मुसलसल उनके दूसरे ममालिक के काउंटर पार्ट्स की कॉल्स आ रही हैं और वो यही जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान ने किस तरीके से इन दोनों को रजामंद किया। और ये सालिसी
बहुत पॉजिटिव नोट पर इसलिए भी खत्म होगी कि अमेरिका के नायब सदर अगर इतनी दूर से आ रहे हैं, और वो भी एक ऐसी शख्सियत हैं, आपको उनको भी ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि जेडी वैंस वो शख्सियत हैं जिन्होंने अमेरिका की जानिब से बहुत मस्बत इशारे दिए हैं। तो उम्मीद पूरी है। अब्बास अरागची और कालेबाफ जो है वो भी नेक नियति से आ रहे हैं पाकिस्तान। तो इस वक्त फरीकैन खुद चाहते हैं कि इस तनाज़े को पुरअमन तरीके से हल किया जाए, और पाकिस्तान की नीयत जो है वो सबके सामने है। बिलाशुबा हमें इसमें हमारी अपनी कोई गर्ज नहीं है, बल्कि आज एक बात मजाक के तौर पर भी दुनिया में की जा रही थी, और यकीन जाने वो हम नहीं कह रही है, दुनिया कह रही है कि हिंदुस्तान को पाकिस्तान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हिंदुस्तान के भी जो गैस के सिलेंडर और तेल के जहाज फंसे हुए थे, आज वो अगर स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से निकल रहे हैं तो वो पाकिस्तान की बदौलत निकल रहे हैं। तो ये कम टाइटल नहीं है, ये कोई ऐसा टाइटल नहीं है, ये सदियों तक याद रखा जाएगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान का तनाज़ा, एज आई सेड, it's a historical rivalry and it was not an easy nut to crack, और वो पाकिस्तान ने कर दिखाया। इसलिए ये सालिस का रोल बहुत अहम तरीन है पाकिस्तान के लिए भी और दुनिया के लिए भी। जी सुमेरा, यकीनन, और ये 2 हफ्ते के लिए तो अभी सीज़ फायर है, और जैसे आपने बताया कि 2 दिन के लिए अभी ये मीटिंग चलेंगी। तो ये बताइएगा कि जो मेन पॉइंट है, अगर उस पर बात कर ली जाए, लबनान के साथ साथ आबनाए हुर्मस, तो आपको लगता है ये चीज़ें इतनी आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी? नहीं, इसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी कि इसमें सब कुछ आसान है, हरगिज नहीं है। ये बहुत ऐसे तनाज़े हैं, खास तौर पे ईरान का आबनाए हुर्मस के ऊपर अपना हक क्लेम करना और शिपिंग फी के हवाले से जो बातचीत चल रही है, और उसके बाद दूसरा बड़ा मसला लबनान का है। और लबनान में हिजबुल्लाह जो है उनके सहूलतकारी के लिए हमेशा ईरान का नाम दुनिया की जानिब से लिया जाता है। तो पाकिस्तान इसमें अब तक पाकिस्तान के रोल को अमेरिका ने तस्लीम किया। अभी कल की बात है जब लबनान पर हमले बहुत तेज हो गए इसराइल की तरफ से, तो पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर अमेरिकी क़यादत के साथ इस बात को कन्वे किया कि आपको इस सूरत हाल को देखना पड़ेगा, संभालना पड़ेगा, ताकि मुज़ाकरात का अमल सबोताज ना हो। और अमेरिकी क़यादत ने भी उसको सीरियसली लिया, जिससे ये इंदिया मिलता है कि वो चाहते हैं कि नेगोशिएशंस कामयाब हों और खराब ना हो। तो ये इसलिए मैंने कहा कि फरीकैन की नीयत जो है वो भी सही लग रही है अब तक, और अगर खुदा न खास्ता कोई बहुत बड़ा डेडलॉक आया तो इसीलिए पाकिस्तान जो है वो सालिस के तौर पर भी अकेले इसको हैंडल करेगा। और यही वजह है कि अमेरिका और ईरान का भी एतमाद पाकिस्तान पर मुकम्मल तौर पर है। सऊदी अरब, तुर्की का रोल इसमें बहुत ज्यादा काबिल तहसीन है कि पाकिस्तान पर उन्होंने मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। बरतानिया, यूरोप, फ्रांस, कनाडा, ये भी वो ममालिक है कि जिन्होंने, जर्मनी भी खास तौर पे, कि इन्होंने पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट को कॉल करके कहा कि आर कंसेंसस इज विद यू एंड वी होप के नेगोशिएशंस अच्छे नोट पर एंड हो। अच्छा सुमेरा, डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए, वो भी अब चाह रहा है कि एस्केप प्लान कोई नज़र आ जाए, कि एग्जिट कर जाए यहाँ से जंग से, और ईरान भी यही चाहता है। लेकिन अगर नेतन्याहू की बात करें, अगर ये मीटिंग हो रही है तो ये तो नहीं कुछ होगा कि वो जो बैक साइड है वो कुछ ऐसा कोई मिस एडवेंचर कर दे जिसकी वजह से ये मीटिंग जो है वो खसारे में पड़ जाए? देखिए, मैं इसमें एक चीज बड़े उससे कॉन्फिडेंस से करना चाहूंगी कि क्योंकि हमारे और इजराइल के सिफारती ताल्लुकात नहीं हैं, ना ही दो ममालिक जो है वो एक दूसरे से किसी भी किस्म के डायरेक्ट राब्ते में हैं। हमारी नजरें इस वक्त अमेरिका पर हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल जो है वो अमेरिका से बराह रास्त ताल्लुक में है, और अमेरिका ही वो वाहिद मुल्क है जो नकेल डालना चाहे तो वो इजराइल को डाल सकता है। और इसके अलावा वो ममालिक जिनके इजराइल से बराह रास्त ताल्लुक है, उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात, इसमें ऐसे ममालिक भी हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं मगर उनके इजराइल से सिफारती ताल्लुकात हैं। तो लिहाजा ये कहना बजा होगा कि हमारी तमाम तर उम्मीदें इस मामले में अमेरिका से होगी कि वो किसी भी तरीके से इजराइल को किसी मिस एडवेंचर रोके। अगर उन्होंने ना रोका तो वो जानते हैं कि इसका अंजाम फिर सिर्फ तबाही होगा।